Hello, dear students. Welcome to Magnet Brains. I am Sarek, your maths educator. और आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस रियल लाइफ में कैसे हमें काम आती है भाई ये सिंपल इक्वेशंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथ्स का सिंपल इक्वेशंस चैप्टर चल रहा था और हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कर ली है। एक्सरसाइज 3 इज टोटली डिपेंड ऑन दिस वीडियो, इज टोटली डिपेंड ऑन दिस टॉपिक। तो आज हम एक्सरसाइज 3 के लिए लोड हो रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज 3 के लिए जी हाँ, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 में हमने सीखा सिंपल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे स्टेटमेंट से फॉर्म करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने की तीनों मेथड्स हमने सीखे हैं। स्टूडेंट्स, अब तक की 2 कॉन्सेप्चुअल वीडियो आ चुकी हैं। पहली वीडियो का नाम है व्हाट इज सिंपल इक्वेशन। वहां पर सिंपल इक्वेशन क्या होता है डिटेल में समझाया, कैसे फॉर्म करते हैं, कीवर्ड्स बताए, कब हमें ऐड, कब सब्ट्रैक्ट, कब मल्टीप्लाई, कब डिवाइड करना चाहिए, स्टेटमेंट से कैसे फॉर्म करते हैं ये बताया, और फिर कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया दूसरी वीडियो में। वहां पर 3 मेथड्स आपको सिखाए गए, ट्रांसपोजिशन, बैलेंसिंग एंड ट्रायल एंड एरर मेथड। जी हाँ, उसके बाद एक्सरसाइज 1 हमने की, एक्सरसाइज 2 हमने की। आज हम एक्सरसाइज 3 के लिए लोड हो रहे हैं। आज हम कर रहे हैं भाई एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस। एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूजेस। तो आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ सिंपल इक्वेशंस। जी हाँ, प्रैक्टिकल सिचुएशन में सिंपल इक्वेशंस कैसे यूज होती हैं आज हम ये देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोज एंड CERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, और आपको मिलते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर्स अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री। सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स हाई क्वालिटी में, और सब कुछ अवेलेबल है आपको हमारे सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स सारे बोर्ड्स के लिए। CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए सब कुछ मिलेगा आपको हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वहाँ पर नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। चलिए भाई शुरू करते हैं भाई। अब जल्दी से मैं आपको बताता हूं एल्गोरिथम। वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने होंगी। जी हां, वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने होंगी। वर्ड प्रॉब्लम से सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे, सिंपल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे चलिए भाई समझते हैं। सारा खेल आपके सामने मैं रख देता हूं। ये देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए भाई, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब वर्ड्स का मतलब वर्बल लैंग्वेज। वर्ड्स का मतलब वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज से किस में आ रहा है हमें? वर्बल लैंग्वेज से हमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स यहां पर एल्जेब्रिक लैंग्वेज में। एल्जेब्रिक लैंग्वेज का मतलब है यहां पर सिंपल इक्वेशन में। बस यही खेल है। अगर एक बार सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, एक बार अगर सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, फिर तो आपसे आता है सॉल्व करना। 3 मेथड्स आपको सिखाए हुए हैं किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो बस हमारा टास्क यही है, आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं, हाउ टू कन्वर्ट वर्बल लैंग्वेज इनटू एल्जेब्रिक लैंग्वेज। एल्जेब्रिक लैंग्वेज का मतलब जहां पर एल्जेब्रा हो, राइट, मतलब सिंपल इक्वेशंस वी कैन से। लैंग्वेज हमारे पास होगी, वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास होगी, वर्ड प्रॉब्लम से हमें सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो सॉल्व करना जानते हैं, सिंपल क्वेश्चंस उनसे इजीली हो जाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत इजीली कर लेते हैं। लेकिन जब इंग्लिश आ जाती है, जब अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं, तो उन्हें डर लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों को बहुत डर लगता है। स्टूडेंट्स, अगर आप भी बिलो एवरेज और एवरेज वाले बच्चे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको भी डर लगता है या नहीं लगता है वर्ड प्रॉब्लम से। जी हाँ, एक बार मैं लाइव सेशन ले रहा था क्लास 8 का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वहाँ पर लाइव सेशन में मेरी पूरी की पूरी चैट इसी चीज़ से फिल हो गई थी, यस सर यस सर यस सर। मैंने पूछा डर लगता है क्या? बच्चों से पूछा कि आपको डर लगता है वर्बल लैंग्वेज से? क्या आप नॉर्मल क्वेश्चंस आराम से कर लेते हो, लेकिन जहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पर आप फंस जाते हो, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो? कितने बच्चे ऐसे हैं? लिखिए यस सर। सभी के, बहुत सारे बच्चों के आंसर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर। 70% बच्चों के आंसर यस सर ही आए थे।
राइट और अगर मैं किसी से पूछूं कि आप एवरेज बच्चे हो या बिलो एवरेज हो तो वो डेफिनेटली यस कहेगा ही। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आज आपका यहां पर हो जाएगा इस चीज का सोल्यूशन। इस चीज का सोल्यूशन मैं लेकर के आया हूं। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपके पास है, कोई स्टेटमेंट आपके पास है, आपको करना है भाई, आपको क्या करना है, आपको उसको रीड करना है। स्टेप 1 बिल्कुल सिंपल, आपको उसको रीड करना है, बहुत बढ़िया करके पढ़ना है, पंक्चुएशंस के साथ, फुल स्टॉप पर रुकना है, कॉमा पे रुकना है, राइट, बढ़िया करके पढ़ना है। मतलब उसको पढ़ के उसकी हिंदी आपको मन में सेट करनी है। ऑल राइट, रीड द स्टेटमेंट, रीड करने के बाद उसको समझिए, राइट, रीड करने के बाद उसको समझिए। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है। पढ़ने के बाद आपको देखना है कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या है। अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, कि भाई पूछा क्या है उस क्वेश्चन के अंदर, ये समझ में आए बात। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया बढ़िया करके, बेहतरीन करके समझ में आ गया, हिंदी समझ में आ गई कि भाई इसका मतलब क्या है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें हो सकती है, राम श्याम, एज, ईयर्स, कुछ भी हो सकता है, टैप, वाटर, मैन, वर्क, कुछ भी हो सकता है, स्पीड, टाइम, कुछ भी हो सकता है। उसको पढ़ के आप हिंदी बनाइए कि भाई इस क्वेश्चन में ये है, ये बात है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको फोकस करना है क्या चीज पूछी है। या तो जो चीज पूछी होगी डायरेक्टली आप उसको लेट करेंगे, लेट मतलब उसको आप वेरिएबल मान लेंगे, या फिर आप देखना कि किसी चीज से कंपेयर कर रहे होंगे, जिस चीज से कंपेयर करेंगे, जिस चीज से कंपेयर किया जाएगा उस चीज को हम लेट करेंगे। ये लिखा हुआ देखिए, टेक अ नोन क्वांटिटी एज एनी वेरिएबल। क्या करना है, एज्यूम करना है, एज्यूम करना है अननोन क्वांटिटी, मतलब जो चीज अननोन है, जो चीज पूछी गई उसको आप एज्यूम कर लो, एक्स मान लो। लेट द परमीत के पास एक्स मार्बल है और ये ब्रेथ एक्स है, लेंथ ब्रेथ के 2 गुना है, लेंथ ब्रेथ के 2 गुना है। सपोज दैट लिखा हुआ है लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, लेंथ को ब्रेथ से कंपेयर किया गया है तो आप ब्रेथ को लेट कर लेंगे, ब्रेथ को आप एक्स मान लेंगे तो लेंथ हो जाएगी 2x, लेंथ हो जाएगी 2x, ब्रेथ को आप x मान लेंगे, मतलब जिस चीज से कंपेयर किया जाएगा उस चीज को लेट करेंगे, या फिर अननोन क्वांटिटी को आप एज्यूम कर लेंगे किसी भी वेरिएबल से, x से, a से, b से, c से। 26 आपके पास ऑप्शन है, ABCDEFG से लेके Z तक 26 ऑप्शन से किसी से भी आप एज्यूम कर लो। बात समझ में आई? सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना है हिंदी में, माइंड में पता लग जाएगा इसका मतलब क्या है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें पूछा क्या है, अननोन क्वांटिटी क्या है। जो अननोन क्वांटिटी होगी जिससे कंपेयर किया होगा वो होगी या फिर डायरेक्ट होगी। जो अननोन क्वांटिटी होगी उसको अननोन अज्यूम कर लेना है, किससे भाई, वेरिएबल से, एनी वेरिएबल, एनी वेरिएबल, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। जनरली एक्स हम ले लेते हैं, जनरली एक्स, वाई, एम, पी ये हम ले लेते हैं। बात समझ में आई? अब आपने पहला लाइन लिखी, अभी पहली लाइन लिखी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ this x, let the age of Lakshmi is x, let the side this x, let the breadth be x। बात समझ में इतना हुआ। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको करना है फॉर्म द इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इक्वेशन कैसे फॉर्म करें। सर यही तो नहीं समझ में आता, ये तो हमें पता है, ये भी हम कर लेते हैं, ये भी हम कर लेते हैं, बस यही नहीं होता। स्टूडेंट्स अगर आपसे भी नहीं हो रहा है इन्फॉर्मेशन, अगर सॉरी इक्वेशन अगर फॉर्म नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और स्टूडेंट्स एक बात और मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही जगह है, यू आर ऑन द राइट प्लेस, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप बिल्कुल सही जगह आएंगे। आज की क्लास के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, इस क्लास के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम आती है ऐड कब करें, कब, कैसे पता चले कि ऐड करना है, कैसे पता चले मल्टीप्लाई करना है, कैसे पता चले किसको किस में ऐड करना है, किसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, कैसे पता चले किस में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, कैसे पता चले सब्ट्रैक्ट होगा भी या नहीं, कैसे पता चले डिवाइड होगा या नहीं, कैसे पता चले डिवाइड किसका किससे होगा। सारे के सारे सवालों का जवाब अगली स्लाइड में है। जी हाँ, नेक्स्ट स्लाइड जो आने वाली है उसमें हर चीज का जवाब आपको मिलने वाला है। जैसे ही आपका ये बना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड, बाय एनी मेथड। तीन मेथड्स आपको सिखाए बाय एनी मेथड। कौन कौन से 3 मेथड? ट्रांसपोजिशन मेथड,
ट्रांसपोजिशन मेथड आपको सिखाया है, बैलेंसिंग मेथड आपको सिखाया है, सबसे बेस्ट मेथड जो है ना बॉस, जी हाँ बेस्टेस्ट, वो है ट्रांसपोजिशन मेथड। इसमें बहुत कम टाइम लगता है, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, इसमें बहुत कम टाइम लगता है स्टूडेंट्स। जी हाँ बहुत कम टाइम लगता है, कम टाइम में काम हो जाएगा, कैलकुलेशन कम होगी, कैलकुलेशन कम होगी तो मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ये है हमारा भाई बेस्ट मेथड। और अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा और लिखा हुआ नहीं होगा उसमें कि भाई किस मेथड से करना है, तो हम ट्रांसपोजिशन मेथड से ही करते हैं। ये हो गया आपका स्टेप 1, ये हो गया आपका स्टेप 2, ये हो गया आपका स्टेप 3 और ये हो गया आपका स्टेप 4। ये बात समझ में आ गई है? आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी सिर्फ एक एल्गोरिथम आपको मिली है, करना क्या क्या है, कैसे कैसे करना है ये नहीं पता। एल्गोरिथम आपको मिली है, स्टेटमेंट पढ़ना है, नॉन क्वांटिटी को मानना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है और सॉल्व कर देना है। भाई ये भी आसान, ये भी आसान, ये है भाई खेल। इक्वेशन फॉर्म कैसे होगी, तो पहले आप इसका बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आपके आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। इसको आप नोट कर लें। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया नोट। चलिए भाई अब देखिए काम की चीज, एक बेहतरीन स्लाइड, मास्टर स्लाइड आपके सामने में रख रहा हूं, ये देखिएगा भाई। कीवर्ड, वर्ड एक्सप्रेशन, वेरिएबल एक्सप्रेशन, काम की चीज, ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई कैसे पता चले कि प्लस करेंगे, कैसे पता चले कि भाई प्लस होगा, ध्यान से देखिए कैसे पता चले कि प्लस होगा। अगर भाई है सम, अगर कहीं आपको लिखा हुआ दिख जाए सम तो भाई प्लस होगा। काम की बात है भाई, मास्टर स्लाइड है, 7th क्लास के इतिहास में मास्टर स्लाइड आपको दे रहा हूं मैं। अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए कहीं सम तो भैया प्लस होगा। अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए कहीं कंबाइंड तो भैया प्लस होगा। अगर कहीं लिखा हुआ दिख जाए इंक्रीज तो भी प्लस होगा, और भाई टोटल भी प्लस होगा। टोटल लिखा दिखा जाए तो भी प्लस होगा। मोर देन, ज्यादा, कैसा आएगा प्लस करके। टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ हम कर रहे हैं, कैसे होगा भाई प्लस करके। बात समझ में आई, आया समझ में? तो भाई अगर ये सब लिखा हुआ दिख जाए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कीवर्ड्स है, और भी कीवर्ड्स है, लेकिन अगर आपको ये लिखा हुआ दिख जाए तो भाई प्लस होगा। एवरेज बच्चे और बिलो एवरेज बच्चे मेरी बात से बहुत खुश हो गए होंगे आज, उनकी प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी, वर्ड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, 3 मोर देन अ नंबर, 3 मोर देन अ नंबर, नंबर से 3 ज्यादा, नंबर क्या है x, नंबर को मान लीजिए x, 3 मोर देन अ नंबर, नंबर से 3 ज्यादा मतलब x प्लस 3 बॉस, x प्लस 3, ये देखिए x प्लस 3। ऑल राइट, द सम ऑफ 5 एंड अ नंबर, सम का मतलब प्लस होगा किसका, द सम ऑफ 5 एंड अ नंबर। नंबर को आपने अगर x माना तो x प्लस 5, नंबर को आपने n माना तो n प्लस 5, नंबर को आपने p माना तो p प्लस 5। कुछ भी वेरिएबल से आप मान सकते हो। कितने ऑप्शन है आपके पास, 26 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी से लेके कहां तक भैया, जेड तक। तो भाई सम समझ में आया? बहुत ध्यान से सम को देख लीजिएगा, जैसे हमने सम को एक्सप्लेन किया है ऐसे ही अभी सारी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। इसको आप जल्दी से पढ़ लो, एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ लो सम वाली स्टेटमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया भाई किस कीवर्ड के लिए क्या करना है। तो सम हमने देख लिया भाई, ये प्लस वाला ऑपरेशन हमने बहुत अच्छे से देख लिया। कब करना है भाई प्लस, सम हो, कंबाइंड लिखा हो, इंक्रीज लिखा हो, टोटल लिखा हो, मोर लिखा हो, टुगेदर लिखा हो, तो हम करेंगे प्लस। ठीक, 3 मोर देन अ नंबर, तो ये हो गया 3 प्लस एक्स, नंबर को हमने x माना, राइट। 5, सम ऑफ 5 एंड नंबर, नंबर को n माना तो 5 प्लस n। यहां तक क्लियर है? अब सर सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, प्लस समझ में आया, कब करेंगे भाई प्लस। अब देखो सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, कैसे पता चलेगा कि भाई हमें माइनस करना है। अगर आपको लिखा हुआ दिखता है कहीं माइनस, लेस देन, फ्यूअर देन, यस फ्यूअर देन, फ्यू मतलब कम, फ्यूअर देन, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मतलब कम हो जाना, डिक्रीज्ड बाय मतलब कम हो जाना। बात समझ में आए? डिफरेंस, जी हाँ डिफरेंस, दो नंबर को माइनस करके जो आता है उसको कहते हैं डिफरेंस। सब्ट्रैक्टेड, अगर इस तरह के कीवर्ड्स आपको लिखे हुए दिखते हैं तो आप करेंगे भाई माइनस, तो आप करेंगे भाई माइनस। बात समझ में आई? अगर इस तरह के कीवर्ड्स आपको दिखते हैं तो आप करेंगे माइनस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, 12 डिक्रीज बाय अ नंबर, 12 डिक्रीज बाय अ नंबर, नंबर को मान लो आप n, 12 डिक्रीज बाय अ नंबर मतलब 12 माइनस n।
12 माइनस n। और देखिए द डिफरेंस ऑफ 7 एंड अ नंबर, डिफरेंस ऑफ 7 एंड अ नंबर, देखिए डिफरेंस ऑफ 7 एंड अ नंबर 7 माइनस एक्स भी हो सकता है, x माइनस 7 भी हो सकता है, ये दोनों ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बात समझ में आई? डिफरेंस मतलब माइनस करके जो आता है, किसका डिफरेंस? 7 एंड अ नंबर, नंबर को मान लिया आपने x, तो 7 माइनस एक्स, राइट, या फिर x माइनस 7। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अगर आपको वही लिखा हुआ दिखता है भाई प्रोडक्ट, आपको पता है दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, मल्टीप्लाइड बाय टाइम्स, टाइम्स के अलावा ऑफ अगर आपको लिखा हुआ दिखता है, ट्वाइस, थ्राइस, इन सब का मतलब मल्टीप्लाई है। ऑफ कहीं अगर लिखा हुआ दिखा, ट्वाइस, थ्राइस, इन सब का मतलब मल्टीप्लाई है। ओके, है ना आसान? जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान ये कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशल ये स्लाइड। जी हाँ, इस स्लाइड की हेल्प से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कब आपको प्लस करना है, कब आपको माइनस करना है, कब आपको मल्टीप्लाई करना है और कब आपको डिवाइड करना है। ठीक है, और देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड टू, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड टू, मतलब टू का और नंबर का प्रोडक्ट, टू को और नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। द नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड टू, राइट। तो नंबर को x माना, 2x। अब देखिए भाई कैसे पता करेंगे, डिवाइड करेंगे क्या? देखिए भाई डिवाइड हो रहा है, देखिए अगर लिखा है डिवाइडेड बाय या इनटू, देखियो इनटू जो है ना, इनटू स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई के लिए भी होता है और डिवाइड के लिए भी यूज होता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, राइट। पर, हाफ, आउट ऑफ, रेशो, कोशेंट, पर, हाफ, आउट ऑफ, रेशो, कोशेंट, ये सब वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं, इफ यू सी ऑल दीज कीवर्ड्स इट मींस वहां हो रहा है डिवीजन। बात समझ में आई? तो भाई आपको समझ में आया, देखिए 15 डिवाइड बाय नंबर, नंबर को मान लो आप n, 15 डिवाइड बाय नंबर मतलब 15 डिवाइड बाय n, राइट, मतलब 15 अपॉन n। ऑल राइट, और देखिए क्वोशिएंट ऑफ नंबर एंड 4, क्वोशिएंट ऑफ नंबर, नंबर को मानना x, x का और 4 का क्वोशिएंट, क्वोशिएंट होता है रिजल्ट आफ्टर डिवीजन, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं क्वोशिएंट, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं सम, और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं डिफरेंस। समझ में आया? डिफरेंस, सम, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, ये सारा खेल। ऑल राइट, बस कुछ वर्ड कीवर्ड्स में यहाँ पर और ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि ऑफ, जैसे कि ट्वाइस, जैसे कि थ्राइस। बस आप इसका एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लो। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो गई, रामबाण इलाज आपके लिए लेकर के आए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स का, वर्ड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम ही दूर हो गई है स्टूडेंट्स। जी हाँ, अब कोई किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए भाई अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं सिंपल इक्वेशंस की, राइट। जी हाँ, पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इस बार सॉल्व भी करना है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं बट सॉल्व नहीं किए, सिर्फ इक्वेशन फ्रेम की थी, इस बार इक्वेशन फ्रेम करने के बाद हम सॉल्व भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। क्या पूछा है? नंबर पूछा है, और 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, नंबर्स का ही रिलेशन में है कुछ। क्या पूछा है? नंबर। तो जो चीज पूछा है, सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो, रीड द स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके बाद एज्यूम करो, उसके बाद इक्वेशन फ्रेम करो, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, चलिए भाई सबसे पहले करते हैं अपन रीड। द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, कोई नंबर है उसका 3 टाइम्स, कोई नंबर है उसका 3 टाइम्स। अब जो आया 3 टाइम्स करने के बाद जो है उसका सम 11 के साथ क्या आता है? 32 आता है। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब हम सेकंड स्टेप एज्यूम करना है, फाइंड द नंबर। तो लेट द नंबर बी, नंबर को आप मानेंगे लेट द, हमसे पूछा फाइंड द नंबर, तो नंबर को मान लो आप x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, let the required number be x, let the required number be x, right? इसको मान लीजिएगा आप x, let the required number be x। हमने माना कि भाई नंबर जो है वो x है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। the sum of 3 times of a number, अब देखिए 3 times of a number, 3, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया स्टेटमेंट से इक्वेशन फ्रेम करने में, आपको मैंने बताया था 3 times a number, 3 times a number, नंबर था भाई x, 3 टाइम्स का नंबर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई x मतलब 3x।
अब आपको सम, अब सम बताना है किसका, सम बताना है, सम लिखना है भाई 3 टाइम्स ऑफ नंबर का 11 के साथ, 3 टाइम्स ऑफ नंबर 11 के साथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है सम, सम है सर 32। किस किस का सम, 3 टाइम्स ऑफ नंबर का सम 11 के साथ। ये बात समझ में आई, ये बन गई भाई इक्वेशन। हमसे इक्वेशन फ्रेम करने के लिए नहीं कहा गया, हमसे कहा गया नंबर बताइए। तो पहले हमने इक्वेशन फ्रेम की, अब हम इसका नंबर बताएंगे, मतलब x बताएंगे। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास 3 अप्रोच, ट्रांसपोजिशन मेथड, बैलेंसिंग मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। ऑल राइट, पिछले 2 एक्सरसाइज में हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं, और उससे पिछली वाली वीडियो में भी हमने आपको पढ़ाया है मेथड्स टू सॉल्व सिंपल इक्वेशन, वीडियो का नाम है राइट। और पिछले वाली एक्सरसाइज में ट्रांसपोजिशन मेथड भर भर के लगाए। हाँ जी, 10-12 पार्ट करे थे हमने ट्रांसपोजिशन मेथड से, और उसी वाली एक्सरसाइज में बैलेंसिंग मेथड के स्टेप्स कराए थे, याद आ रहा है? जी हाँ स्टूडेंट्स, तो अब आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं स्टूडेंट्स कोई सी भी अप्रोच लगाने के लिए। यस स्टूडेंट्स, आप बैलेंसिंग मेथड लगा सकते हो, आप ट्रायल एंड एरर मेथड लगा सकते हो, आप लगा सकते हो स्टूडेंट्स बैलेंसिंग मेथड। ऑल राइट, चलिए कौन से करेंगे आपको मैंने बताया है, और आपको भी पता है ये बात, सबसे आसान तरीका जो है, सबसे आसान मेथड जो है उसका नाम है ट्रांसपोजिशन मेथड। इजी टू सॉल्व, इजी टू कैलकुलेट, लेस कैलकुलेशन, लेस मिस्टेक, लेस टाइम, बहुत सारे फायदे हैं। तो हमें क्या करना है भाई, कोई सा भी मेथड हो, ट्रांसपोजिशन हो या बैलेंसिंग हो, अप्रोच यही है कि वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, और वेरिएबल बिल्कुल अकेला। अब वेरिएबल है एक्स, एक्स के साथ में 3, तो ये हो गई एक टर्म तो हो गई ये, इसके साथ में 11 प्लस में, तो पहले इस टर्म को अलग करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल कंटेनिंग टर्म को अलग किया जाएगा, सबसे पहले वेरिएबल कंटेनिंग टर्म को अलग किया जाएगा, मतलब इस 3x को अलग करना पड़ेगा। 3x को अलग करने के लिए इस 11 को हटाना पड़ेगा। 11 है भाई प्लस में, 11 प्लस में है, जब ये राइट साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में। रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है। 32 माइनस 11, 32 माइनस 11, तो ये कितना हो गया, 3x इक्वल टू 32 में से आपने 11 को माइनस किया तो कितना आया सर, ये आ गया 21। बात समझ में आई? 21, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में x के, आपको चाहिए x बिल्कुल अकेला, तभी तो x की वैल्यू मानी जाएगी। आपको चाहिए x बिल्कुल अकेला क्योंकि आपको x ही फाइंड करना है, लेकिन ये 3x है। 3 मल्टीप्लाई में x के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 21/3। 21/3 हो गया 7। लास्ट में आप एक लाइन लिख दें बस, और कुछ नहीं करना है। देयरफॉर फाइंड द नंबर, required number is 7। therefore required number is 7, और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये शानदार सा आसान सा क्वेश्चन। ऑल राइट, इसको नोट करें, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, नोट इट डाउन क्विकली। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और भाई अभी आप हो क्लास 7 में, 8th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और 8 9th, जी हाँ 8 के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, सब क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इक्वेशन सॉल्व करने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। सबसे पहले रीड द स्टेटमेंट, रीड द क्वेश्चन। फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ अ नंबर इज 3 मोर देन 7। नंबर बताइए एक ऐसा नंबर सच दैट उस नंबर का 1/4 इज 3 मोर देन 7, उस नंबर का 1/4 7 से 3 ज्यादा है। भाई बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो एक चीज को लेकर के, अब वो कंफ्यूजन भी मैं दूर करूंगा आपको। पहले मैं आपको बताऊंगा कंफ्यूजन क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड अ नंबर, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, क्या बताया था आपको, जो पूछा गया उसको आप लेट कर लो वेरिएबल से। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। आपने मान लिया वो नंबर x है। 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर, ध्यान से देखें, 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर का मतलब होगा 1/4
ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/4 ऑफ x का मतलब x/4, 1/4 ऑफ अ नंबर मतलब x/4, ठीक है। ये बात आपको पता है 1/4 का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए भाई काम की चीज, इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। 1/4 ऑफ अ नंबर इज 3 मोर देन 7। 1/4 ऑफ अ नंबर तो ये है, ये 3 ज्यादा है 7 से। अब यहां पर दो कंडीशन आपके दिमाग में आ सकती है। 1/4 ऑफ अ नंबर 3 ज्यादा है 7 से, 3 ज्यादा है 7 से। दूसरी कंडीशन आपके माइंड में आ सकती है 1/4 3 ज्यादा है 7 से। इनमें से कौन सी कंडीशन ठीक है, जल्दी बताइए, ए या बी? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। रफ वर्क है ये सब फेयर है, ये वाला रफ है। आप बताइए कौन सी कंडीशन ठीक है। देखिए भाई, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर छोटा सा भी कंफ्यूजन आपको है तो भाई एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मैंने पिछली वाली वीडियो में एग्जांपल दिया था सालिक सर की एज या कि मेरी एज और आपकी एज का। इस बार मैं एग्जांपल दे रहा हूं वेट का। पिछली बार मैंने एज का एग्जांपल दिया था, अब मैं वेट का एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए सालिक सर का जो वेट है, स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सालिक सर का जो वेट है वो है 55। कितना? 55। एग्जाम्पल ऐसा जो कभी भी भूल नहीं पाओगे, मतलब रिलेट कर लोगे, समझ में नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमें क्या करना है, कहाँ प्लस यहाँ करना है या प्लस यहाँ करना है। देखिए ध्यान से, सालिक सर का जो वेट है, एग्जाम्पल ऐसा एकदम बेहतरीन, सालिक सर्स वेट, कितना वेट है? मेरा वेट है सर 55 kg। ओके, सालिक सर का वेट है 55 kg। आप कोई स्टूडेंट है, सपोज दैट आपका नाम है श्रेया, ऑलराइट। श्रेया का जो वेट है, श्रेया कोई बच्ची है वीडियो देख रही है, श्रेया का जो वेट है, श्रेयाज वेट, श्रेया का वेट है सर 30 kg या फिर 25 kg, ठीक है। श्रेया का वेट है 25 kg, राइट। सालिक सर का वेट 55 kg, श्रेया का वेट 25 kg। ओके, अब देखिए किसका वेट किससे ज्यादा है। मेरा वेट ज्यादा है, ऑब्वियसली दिख रहा होगा आपको, मेरा वेट 55 kg है, श्रेया का वेट 25 kg है। कितना ज्यादा है मेरा वेट, कितना ज्यादा है आप देख लो, 55 माइनस 25 30 किलो मेरा वजन ज्यादा है। अब आपको अगर बैलेंस करना है, तो आप कैसे करोगे? सालिक सर का वेट, सालिक्स वेट, एक तरफ है मेरा वेट, एक तरफ है श्रेया का वेट, एक तरफ है मेरा वेट, एक तरफ श्रेया का वेट। अब ये देखिए, इनको बैलेंस करना है, इक्वल टू लगाना है। तो मेरा वेट ज्यादा है, मेरा वेट कितना ज्यादा है? 30 किलो मेरा वेट ज्यादा है। बैलेंस करने के लिए 30 यहां पर आप ऐड करोगे, ये 30 यहां पर आप ऐड करोगे, जल्दी बताइए। अगर मेरा वेट ज्यादा है लेकिन ऐड वहां करना पड़ेगा, बात समझ में आई? यहां पर आप 30 ऐड करोगे तब जाके बराबर होगा। सपोज दैट आप एक शॉपकीपर के पास गए, उसके पास एक तराजू है, यहां पर कुछ वेट है, यहां पर कुछ सामान है, ये वेट नीचे झुका हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए भारी ये है, नीचे झुका हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर वाले पैन में हमें सामान रखना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस होगा। ये ऐसे हो गया, यहां सामान रखिए तब जाके ये बैलेंस होगा। बात समझ में आई? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, मेरा वेट ज्यादा है लेकिन ऐड कहां किया? श्रेया के वेट में। आई बात समझ? अब कंफ्यूजन अगर किसी को होगा भी तो अब चला गया होगा। तो भाई कौन सी कंडीशन ठीक है? 1/4 ऑफ नंबर इज 3 मोर देन 7। 1/4 ऑफ अ नंबर इज 3 मोर देन 7। 1/4 ऑफ नंबर इज 3 मोर देन 7। 1/4 ऑफ नंबर जो है वो 7 से 3 ज्यादा है, वो 7 से 3 ज्यादा है। ज्यादा क्या है? ज्यादा ये है, लेकिन ऐड का होगा, ऐड यहां होगा। बात समझ में आई? आई होप आपके ये बात समझ में आ गई होगी। जी हाँ, बात समझ में आ गई तो बस जल्दी से लिखना शुरू करो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके बाद का वर्क देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/4 ऑफ अ नंबर इज 3 मोर देन 7। ये 3 ज्यादा है 7 से, तो कहां ऐड होगा? 7 में ऐड होगा 3। बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में x/4। क्या ये बात समझ में आई? ज्यादा ये है लेकिन ऐड यहां पर हुआ। अगर आपको नहीं समझ में आई तो वीडियो बैक करके एग्जाम्पल को डिटेल में देखिए। जी हाँ, एग्जाम्पल दिया है वेट वाला, राइट। पिछली बार मैंने समझाया था आपको, जब मैं आपको सिंपल इक्वेशंस फॉर्म करना सिखा रहा था, स्टेटमेंट से इक्वेशंस बनाना सिखा रहा था, वहां भी मैंने बताई थी आपको बात। वहां पर मैंने वेट का एग्जाम्पल नहीं लिया था, वहां एग्जाम्पल लिया था एज का।
26 ईयर्स 16 ईयर्स, आपको याद होगा। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो कमेंट करके बताना, नहीं देखी तो जाइएगा और देखिएगा जरूर। भाई ये आ गई, कितनी हो गई है, x/4 हो गया, x/4 हो गया भाई आपका 7 + 3 10। इसको सॉल्व करेंगे, स्टूडेंट्स, क्या हो गया, तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए x/4 = 10, 4 डिवाइड में है x की वैल्यू चाहिए, 4 जब ट्रांसफॉर्म होगा राइट साइड में तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 × 10 ये हो गया 40, ये हो गया 40। ऑल राइट, x = हो गया 40। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या पूछा था, फाइंड द नंबर, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 40, रिक्वायर्ड नंबर हो गया 40। बात समझ में आई। एक बार चेक करो, 1/4 ऑफ नंबर, 1/4 ऑफ नंबर कितना है, 10। 10 इज 3 more than 7, जी हाँ 7 से 3 ज्यादा है, 10 7 से 3 ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है, 7 + 3 10 हो जाएगा। आया समझ में, इसको आप जल्दी से नोट कर लें, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नोट इट डाउन क्विकली, अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, इसको आप नोट करते चले जाएं। ऑल राइट, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट हो गया ना, ये पार्टीशन है, जी हाँ, पहले हमने ये काम किया फिर हमने ये काम किया, ठीक है। आया क्वेश्चन नंबर 2 समझ में, स्क्रीनशॉट ले लें, और भाई स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप पेन पेपर लेकर के बैठे, हाथों हाथ सॉल्व करते जाएं, पेन पेपर लेकर के बैठे, हाथों हाथ सॉल्व करते जाएं। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। Raju's father age is 5 years more than 3 times Raju's age. Raju's father age is, राजूस के फादर की एज, राजू के फादर की एज, राजूस मतलब राजू के, फादर्स मतलब फादर की, राजू के फादर की एज 5 years more than 3 times राजू's एज। राजू की 3 गुना कर दो, राजू की एज का 3 टाइम्स और उससे भी 5 साल ज्यादा, राजू की एज का 3 टाइम्स, 3 टाइम्स राजू's एज और उससे भी 5 ज्यादा, 5 years older than thrice of राजू's एज, 3 टाइम्स ऑफ राजू's एज, राजू's की एज का 3 गुना उससे भी 5 ज्यादा एज है राजू के फादर की। फाइंड राजू's एज, राजू की एज बताइए, अगर उसके फादर की एज 44 years old है तो। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, स्टेप 1 रीड द क्वेश्चन, और वो हमने कर लिया है रीड। अब क्या करेंगे, स्टेप 1 है, क्वेश्चन को पढ़िए, हमने पढ़ लिया है। अब जो पूछा गया है उसको, जो पूछा गया है या फिर जिस चीज से कंपेयर किया गया है उसको करेंगे लेट, एज्यूम करेंगे। क्या पूछा गया है, फाइंड राजू's एज, और फादर की एज भी राजू की एज से कंपेयर की गई है, तो लेट द राजू's एज भी क्या हो जाएगी, लेट द राजू's एज भी, लेट द राजू's एज भी, राजू's की एज x मान लो आप, लेट द राजू's एज भी x मान लो, y मान लो, a मान लो, b मान लो, p मान लो, m मान लो, कुछ भी मान लो, हमने मान लिया x ईयर्स, लेट द राजू's एज भी x ईयर्स, राइट। राजू's फादर की एज 5 years more than 3 times राजू's एज, राजू's फादर्स एज, राजू's फादर्स एज, राजू's फादर एज कितनी है, 5 years more than, 5 years more than मतलब 5 प्लस, मोर मतलब प्लस, लेस मतलब माइनस, अभी लिखवाया मोर मतलब प्लस, लेस मतलब माइनस, 5 प्लस 5 मोर मतलब प्लस, देन 3 टाइम्स राजू's एज, 3 टाइम्स राजू's एज का मतलब थ्राइस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स राजू's एज कितनी है x, 3 टाइम्स x ईयर्स, कितना हो गया 5 प्लस 3 टाइम्स x, 3 मल्टीप्लाई x 3x, 5 प्लस 3x, तो ये हो गई फादर्स एज। बात समझ में आई, इसको मान लो आप इक्वेशन 1। अब और देखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फादर की एज कितनी है 44 ईयर, राजू's फादर्स एज कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 44 ईयर्स। बात समझ में आई।
इक्वेशन 1 में राजू's फादर एज है 5 + 3x और यहां पर राजू's फादर एज है 44 ईयर। तो राजू's फादर एज 5 + 3x है। फ्रॉम 1 हम कह सकते हैं 5 + 3x = 44 यूजिंग 1। ये बन गई इक्वेशन फॉर्म हो गई। एल्गोरिथम क्या थी? रीड द स्टेटमेंट, assume the unknown, read the statement, assume the unknown, form the equation, frame the equation। हो गई इक्वेशन फ्रेम, हो गई है इक्वेशन फ्रेम। अब क्या करेंगे? इक्वेशन फ्रेम हो चुकी है, अब क्या करेंगे? इक्वेशन फ्रेम हो गई, अब इसको सॉल्व करो। और क्या सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी। x क्या है? राजू की एज, वही तो पूछा है, सॉल्व करो। ऑल राइट, इसको करेंगे भैया अब हम सॉल्व। तो इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते टाइम थोड़ा इधर आप देख सकते हो। 5 + 3x = 44 इक्वेशन सॉल्व करना आपसे बहुत अच्छे से आता है। तो 3x x कंटेनिंग टर्म को करेंगे अलग, x कंटेनिंग टर्म में 3x, ये 5 जाएगा राइट साइड, हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 5 है एडिशन में। व्हेन 5 ट्रांसफॉर्म टू राइट हैंड साइड हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 44 - 5, ये हो गया भाई 3x = 44 - 5 39। 3 है मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स, 3 है मल्टीप्लाई में। x को करना है अलग, क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है x की, इक्वेशन को करना है सॉल्व। x के मल्टीप्लाई में 3 ट्रांसफॉर्म टू राइट हैंड साइड, कम अंडर डिवीजन। 3 ट्रांसफॉर्म टू राइट हैंड साइड, कम अंडर डिवीजन। 39/3, तो ये हो गया भाई 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 30, 3 × 3 = 13। बात समझ में आ गई है? x = 13। ऑल राइट, राजू की एज 13 ईयर्स। एक बार चेक करो, राजू के फादर की एज 5 साल ज्यादा है क्या? थ्राइस ऑफ राजूज एज, राजू की एज 13, थ्राइस करो, 3 गुना करो, 39 हो गया, 39 में 5 ऐड करो, 44 आ गया। बिल्कुल ठीक है, ये हो गया भाई वेरीफाई, वर्बली हमने वेरीफाई भी इसको कर लिया। लास्ट की लाइन क्या होगी आपको पता है? लास्ट की लाइन क्या होगी? लास्ट की लाइन होगी देयरफॉर राजूज एज, लास्ट की लाइन देयरफॉर राजूज एज = 13 ईयर्स। राजूज एज = 13 ईयर्स। आ गया समझ में? आई होप आपको बहुत बढ़िया करके ये समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, फ्रेम करना भी आ गया इक्वेशन, और सॉल्व करना तो हमसे आता ही है, सॉल्व करना तो हमसे बहुत अच्छे से आता ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पर हो गई है मास्टरी, आ रहा है समझ में? एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये रहा भाई क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। राहुल के जितने रन्स हैं, सचिन के रन राहुल से डबल है। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। राहुल ने अगर x रन बनाए तो सचिन ने 2x बनाए। राहुल ने अगर 5 रन बनाए, सचिन ने 2 × 5 10 रन बनाए। बात समझ में आई? टुगेदर, एक साथ, देयर रन फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। एक साथ टुगेदर मतलब अगर हम सम करें तो उनके रन, देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। इसका मतलब क्या है? टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी मतलब अगर आप उन दोनों के रन्स को ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद डबल सेंचुरी में 2 रन कम पड़ रहे हैं। मतलब कितने रन बन रहे हैं? 198 रन बन रहे हैं। डबल सेंचुरी मतलब एक सेंचुरी मतलब 100 रन्स, डबल सेंचुरी मतलब 2 × 100 200 रन्स। बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। हाउ मेनी रन्स डिड ईच स्कोर? हर किसी ने कितने रन बनाए? तो सचिन के रन कंपेयर किए गए राहुल से, सचिन के रन कंपेयर किए गए राहुल से, तो हाउ मेनी रन्स डिड ईच स्कोर? लेट द रन्स स्कोर्ड बाय राहुल। हम मानेंगे राहुल ने कितने रन बनाए, हमने रन माना भाई लेट द रन स्कोर्ड बाय राहुल बी पी। राहुल ने पी रन बनाए, हमने माना राहुल ने पी रन बनाए। सचिन ने राहुल से डबल बनाए। देखिए, सचिन स्कोर ट्वाइस एज रन एज राहुल। जिस चीज से कंपेयर होता है उस चीज को लेट करते हैं। लेट करा
हमने राहुल को पूछा तो हमसे दोनों का स्कोर था, लेकिन लेट किसको करेंगे, जिस चीज से कंपेयर होगा। सचिन का स्कोर राहुल के स्कोर से कंपेयर हुआ, राहुल का जब तक नहीं पता लगेगा सचिन का नहीं पता लगेगा, क्योंकि सचिन ने राहुल से डबल बनाए। तो पहले हमें देखना है राहुल ने कितने बनाए, तो हमने माना राहुल ने पी रन बनाए, राहुल ने पी बनाए, तो सचिन ने कितने बनाए, सचिन स्कोर कितना होगा, सचिन का स्कोर होगा ट्वाइस ऑफ राहुल 2 इंटू पी 2p, सचिन का स्कोर होगा 2p, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, अब लिखा है सर टुगेदर, एक साथ, देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक साथ, जी हाँ, एक साथ मतलब सम ऑफ राहुल स्कोर, sum of Rahul's score and Sachin's score, sum of Rahul's score and Sachin's scores कितना, 2 short of, मतलब माइनस करना पड़ेगा 2 short of डबल सेंचुरी, ध्यान से देखिए, डबल सेंचुरी -2, इसके आगे का वर्क, दोनों का सम, एक है P एक है 2p, p प्लस 2p दोनों का सम, लेफ्ट साइड है ये p प्लस 2p, डबल सेंचुरी मतलब 2 इंटू 100, डबल सेंचुरी मतलब 2 इंटू 100 -2, तो ये हो गया 3p इक्वल टू 200 माइनस 2, 3p हो गया भाई आपका 198, तो p कितना हो गया, रुको यहाँ पर ही 198 कर देते हैं इसको, तो p कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई में है p के, डिवाइड में आ गया, p कितना हो गया भाई 3 6 18, 66 रन, P हो गया 66 रन। इसके बाद का वर्क क्या होगा, इसके बाद का वर्क क्या होगा, P हो गया 66, हमसे पूछा गया हाउ मेनी रन्स डिड ईच स्कोर, देयरफॉर राहुल स्कोर कितने रन, P रन्स मतलब 66 रन्स, सचिन स्कोर 2 इंटू P, 2 इंटू 66, 60 120 और 6 128 रन्स। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो डबल सेंचुरी में से 2 रन कम रह जाएंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ऑल राइट, तो इसको आप नोट कर लो भाई। ये बन गया पार्टीशन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे पार्टीशन का खेल। पहले आपको ये वाला वर्क करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। पी मिल गया तो मतलब राहुल का स्कोर पी था, राहुल का स्कोर मिल गया, राहुल का स्कोर मिलते ही सचिन का स्कोर 2p था, पी की वैल्यू पुट की, सचिन का स्कोर मिल गया, और दोनों को आप मन में ऐड करो, 66 और 128, 66 और 128 आप ऐड करोगे तो 198 आएगा, 2 सेंचुरी में 2 कम। ये आ गया भाई दोनों का स्कोर। हाउ मनी रन्स डिड ईच स्कोर, भाई ईच स्कोर, दोनों का स्कोर ये रहा स्क्रीन पर। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं पता सेंचुरी क्या होता है तो आप फंस जाओगे भाई। सेंचुरी क्या होता है नहीं पता तो आप फंस जाओगे। सेंचुरी पता नहीं होगा, डबल सेंचुरी कैसे पता करोगे। ऑल राइट, सेंचुरी 100, डबल सेंचुरी 200, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। ये रहा भाई क्वेश्चन स्क्रीन पर। लक्ष्मी जी किसको पसंद है? लक्ष्मी सबको पसंद है सर। भाई लक्ष्मी की बात कर रहा हूं, समझ गए? कौन सी वाली लक्ष्मी जो जेब में होती है। लक्ष्मी's father is 49 years old। लक्ष्मी's father is 49 years old। लक्ष्मी के फादर 49 ईयर ओल्ड के हैं, मतलब 49 साल के हैं। बहुत बढ़िया। He is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age। वो 49 ईयर्स ओल्ड तो है ही है, और दूसरी बात क्या कही है, वो 4 ईयर्स बड़े हैं। वो लक्ष्मी की 3 टाइम्स एज से भी 4 साल बड़े हैं। लक्ष्मी की 3 गुना कर दो, लक्ष्मी की एज को 3 गुना कर दो, उससे भी 4 ईयर्स बड़े हैं। बात समझ में आई? लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स और उससे भी 4 साल बड़े हैं। ठीक है भाई, तो क्या पूछा? लक्ष्मी एज। जो पूछा जाए उसको हम लेट करते हैं, या फिर जिस चीज से कंपेयर किया जाए उसको करते हैं। तो पूछा भी लक्ष्मी की एज गया है, और लक्ष्मी के फादर की एज को लक्ष्मी की एज से कंपेयर भी किया गया है। तो दोनों ही तरह से लक्ष्मी की एज को हमें कंपेयर लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है भाई,
तो लेट द लक्ष्मीज एज, let the Lakshmi's age be X years. Let the Lakshmi's age be X years. क्या मान लिया आपने? आपने मान लिया लक्ष्मी की एज X years है. बात समझ में आई? Let the Lakshmi's age be X years. All right. ठीक है भाई. अब क्या कहा? Father's age. Lakshmi's father's age 4 years older than 3 times Lakshmi's age. ठीक है. Lakshmi's father's age. Lakshmi's father's age. देखो लक्ष्मी अपोस्ट्रोफी एस, लक्ष्मी के, फादर अपोस्ट्रोफी एस, फादर की, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का की, लक्ष्मी के फादर की एज. ऑल राइट. कितनी है? 4 ईयर ओल्डर, 4 साल बड़े हैं तो 4 प्लस, 4 ईयर ओल्डर, 4 साल बड़े हैं तो 4 प्लस, 4 ईयर ओल्डर. Then 3 times Lakshmi age, 4 year older than 3 times Lakshmi age, 3 times Lakshmi age, 3 times Lakshmi's age. All right. 4 plus Lakshmi की एज कितनी है भाई? X ईयर, तो 3 times X मतलब 3X, 3 into X 3X. और ये हो गई भाई हमारी इक्वेशन 1. इसको मान लीजिएगा आप इक्वेशन 1. अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स ओल्ड. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लक्ष्मी इज फादर एज, एक बार फिर से लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लक्ष्मी इज फादर एज, लक्ष्मी इज फादर्स एज. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लक्ष्मी इज फादर्स एज, लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स. ऑल राइट. अब देखिए इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 कह रही है लक्ष्मी के फादर की एज 4 + 3x है, और ये कह रही है लक्ष्मी के फादर एज 49 है, तो मतलब दोनों का सेम ही हुआ. इन दोनों को आप क्या करेंगे? यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का यूज करके ये हो जाएगा 4 + 3x = 49 यूजिंग 1. इक्वेशन 1 की हेल्प से एक काम करते हैं, इसको इधर ही लिखते हैं. रुकिए, ये देखिएगा. ऑल राइट. लक्ष्मी's फादर एज 49 ईयर्स, ये हो गया भाई 4 + 3x = 49. अब आपको इक्वेशन मिल गई है. स्टेटमेंट रीड की, एज्यूम की, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 फ्रेम द इक्वेशन, इक्वेशन को फ्रेम भी किया. स्टेप 4 सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. 4 + 3x 49 है. आपको x की वैल्यू चाहिए, लक्ष्मी की एज चाहिए, लक्ष्मी की एज x है, तो ये 4 पहले इस x कंटेनिंग टर्म को अलग करना पड़ेगा. x कंटेनिंग टर्म है 3x, इसको अलग करना पड़ेगा. साथ में 4 है, 4 को राइट साइड जब लेकर के जाएंगे आप तो ये हो जाएगा सर 49 - 4, 49 - 4, ये गया इधर, ये हो गया 49 - 4. बात समझ में आई? 3x हो गया 49 - 4. तो स्टूडेंट्स इसके आगे का वर्क इधर देखिएगा. 3x = 49 - 4 मतलब 45, तो x कितना हो गया? 45/3. x के मल्टीप्लाई में 3 था, राइट साइड गया, डिवाइड में आ गया, 45/3 हो गया 15 ईयर्स. ऑल राइट, 15 ईयर्स. अब चेक करो, लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स है, चेक करें 49 ईयर्स आ रही है या नहीं आ रही है. कैसे? 4 ईयर्स ओल्डर, 4 + 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, लक्ष्मी की एज 15, 15 × 3 15 × 3 45 ईयर्स, 45 + 4 49, बिल्कुल ठीक आ रही है. x = हो गया भाई आपका 15 ईयर्स, x = हो गया भाई आपका 15 ईयर्स. बात समझ में आई? ये हो गया भाई आपका आंसर. देयरफॉर लक्ष्मीज एज, therefore Lakshmi's age = 15 years. I hope you understood this very well. लक्ष्मी की एज पूछी थी, वो हमने बता दी. बेहतरीन सा क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से. बस जो मैंने एल्गोरिथम बताई है उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ही काम होता जाएगा. और इसी के साथ ये हो गई वीडियो कंप्लीट. हमने कर लिए 5 एग्जाम्पल्स, समझ लिया है कॉन्सेप्ट,
ओके भाई, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या क्या किया है? अब तक हमने सीख लिया इक्वेशन क्या होती है, कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। बस 3 ही बातें, क्या होती है, कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, दैट्स इट। बहुत डिटेल में अपने जाना है। ओके बच्चों, तो अब मैं आपको बता दूं रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक लौता सा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी और लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री। ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब के चैनल पर भी सब कुछ फ्री है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। वेबसाइट पर नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं। www.magnetbrains.com वेबसाइट है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है नोट्स की। यू कैन सी ई नोट्स, ई बुक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। ये सब कुछ भाई ऐप पर भी अवेलेबल है। जी हाँ, एप्लीकेशन हमारी मिलेगी आपको प्ले स्टोर पर, लोगो वो रहा, और यहाँ से भी आप ग्रैब कर सकते हो नोट्स। ऐप के थ्रू भी आप ग्रैब नोट्स कर सकते हो और कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। जी हाँ, वेबसाइट पे, ऐप पे, साथ में यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट जिस भी क्लास का पढ़ना है कंप्लीट सिलेबस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और मैंने भी सिलेबस पूरा करा दिया है। जी हाँ, मेरा भी सिलेबस पूरा हो गया है, आप जाके देख सकते हैं फुल सिलेबस। जी हाँ, कोई अगर मुझसे पढ़ना चाहता है, पिछला अगला पिछला कुछ भी कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेंगी यहाँ पर, और सब जगह आपको मिलेगा। ऑल राइट। जी हाँ स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम की जो ये वीडियोज़ हैं, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये जो हिंदी मीडियम की वीडियोज़ हैं ये आपको मिलेंगी हिंदी मीडियम के चैनल पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम का चैनल है, ये आपको मिलेंगी यहाँ पर। सर्च करिए, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी भैया आपको, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, सब्सक्राइब करिए। आपको कोई भी जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसको लिंक भेज दीजिएगा और बोल दीजिएगा भाई मैग्नेट ब्रेन खड़ा है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ भी। साथ ही में इंग्लिश स्पोकन कोर्स यहाँ मिल जाता है, CUT NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाते हैं। जल्दी से भाई लाइक करो, शेयर करो, और जल्दी से हमें फॉलो करो इन सारे प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर जल्दी से। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी भाई, नेक्स्ट क्लास में होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।